नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, अजीज हुक्मा व तिब्बी तुलबा, मैं हूं हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी, आपके सामने कैंसर के मसले पर कुछ रोशनी डालूंगा कि कैंसर क्या है। कैंसर गंभीर को कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कैंसर बोला जाता है और तिब्ब की जुबान में इसको गंभीर बोलते हैं। तो याद रखिए, ये अचानक ये मर्ज लाहक नहीं होता। मदारज मर्ज तय करता हुआ लज्जत, हबस, कब्ज और सोजश के मकाम पर जब जाएगा, जब तहरीक की अलामात मुकम्मल हो जाएंगी, फिर तस्कीन की अलामात साथ शुरू होंगी। मदारज मर्ज जो है वो अपना दर्जा आगे तय कर रहा है, क्योंकि जब तहरीक बढ़ी तो उसका इलाज ना किया गया और फिर तस्कीन का नुकसान होना शुरू हो गया। पहले वहां नमक पैदा होगा, फिर उसके बाद तेजाब पैदा होना शुरू हो जाएगा, जिसको एलोपैथी वाली डॉक्टर हजरात जो हैं, एलोपैथी सिस्टम, एलोपैथी तरीका इलाज वाले, उसको कैंसर कहते हैं। तिब्ब की जुबान में गमीर कहा जाता है। जब गैर फितरी रतूबात जो हैं वो जिस्म में जमा हो जाती हैं, तस्कीन के मुकाम पर रतूबात, गैर फितरी रतूबात का जमा होना और उनका मुतफन होकर कैंसर की सूरत इख्तियार करना, इसको गमीर कहा जाता है, इसको कैंसर कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह तिब्ब यूनानी व कानून मुफरदा तिब्ब इस्लामी में ये काबिल इलाज मर्ज है, कोई ऐसा मामला नहीं है। हर मुसहल चीज जो है वो गैर फितरी रतूबात का इखराज करती है। जब आप उसका मदारज मर्ज समझते हुए उसको इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज कैंसर से निजात हासिल कर पाएंगे। और कैंसर किन चीजों के खाने से होता है? ज्यादातर हुक्मा का ये ख्याल है कि सिर्फ खुशक गर्म चीजें खाने से ही होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जहां भी सोजिश होगी, गैर फितरी रतूबात जमा होंगी, उनमें तफन पैदा होगा। अगर उनको बर वक्त उसका इखराज ना किया गया तो फिर वो कैंसर की सूरत इख्तियार कर जाएगा। तो कैंसर हमारे पास 6 ही मुसल हैं और 6 ही किस्म के कैंसर हैं। जहां रतूबत, गैर फितरी रतूबत की बात कर रहा हूं, जहां भी इकट्ठी होंगी वो एक एसिड की शक्ल इख्तियार करेगा और उससे, चाहे वो छाती का हो, चाहे वो पित्ते का हो, चाहे वो किसी और चीज का हो, एलोपैथी वाले उसको निकाल बाहर फेंकते हैं कि ये गुर्दे में कैंसर पैदा हो गया है, इसको निकाल दो। ये पित्ते में हो गया है, इसको निकाल दो। ये छाती में हो गया है, इसको निकाल दो। लेकिन अगर सही समझ बूझ से मदारज मर्ज को जानते हुए आप उसका इखराज करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो उजलाती कैंसर में मुब्तला हैं। गुद्दत में तस्कीन हो जाती है,
तो गुद्दत के जिस हिस्से में भी तस्कीन होगी आप उसको दूधी अशिया देंगे। खुशक गर्म को गर्म खुश्क करना पड़ेगा और उसको उसका इखराज करने पर और उसके साथ रतूबत गर्मतर चीजें देने से शिफाए कामला होगी। मदारज मर्ज को समझते हुए आपने दवाई देनी है, चाहे वो खुश्की के सबब हो, चाहे गर्मी के सबब हो, चाहे तरी के सबब हो। जहां भी कैंसर होगा गैर फितरी रतूबात के जमा होने से होगा। और ये ऐसा नहीं है कि हम आपको यहाँ एक नुस्खा दे दें और आप इस्तेमाल करें, उससे बजाय फायदे के नुकसान होगा। मदारज मर्ज को समझते हुए उसकी गज़ा और उसकी दुआ जो है वो मुकर्रर की जाती है। आप किसी काबिल और क्वालिफाइड हकीम से रब्ता करें और उससे अपना इलाज करवाएं। हुकामा से भी गुजारिश है कि वो अलामत को मद्देनजर ना रखें, बल्कि उसकी नब्ज़ देखते हुए, उसकी मजाज को देखते हुए, उसके मदारज मर्ज को देखते हुए उसका इलाज करें। इंशाअल्लाह शिफाए कामल अता होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक जो है वो पहुंचती रहे और कुनून तिब के मुताबिक तिब्बी मालूमात से आप इस्तिफादा हासिल करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।